अहलिया व शेख नासिर हुसैन इब्न मंसूर हुसैन फातिहा पढ़ दें। मेंबर पे आखिर में दावा दूंगा जनाब इलामा सैयद ताहा अब्बास नकवी साहब से घुमाएं और ख़िताब फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मौला हुसैन के कातलों पे लानत, इमाम बाकर इस्लाम के कातलों पे लानत, शोहदाए करबला के कातलों पे लानत, हसनूदी मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मोमिनीन से दरख्वास्त है कि थोड़ा आगे आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमाएं उनसे गुजारिश है कि हाल के अंदर तशरीफ़ ले आएं। हसनूदी मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। इल्तमास सूरह फातिहा बराए साले सवाब शेख नासिर हुसैन जाफरी और इस खानवादे के जितने मरहुमीन दुनिया से कूच कर गए और हाज़रीन के जितने मरहुमीन दुनिया से कूच कर गए और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। सलावत बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीम। सलावत बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ गो हैं कि बतवस्सुले आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम, आज़ादार हुसैन, एक इंतहाई शफ़ीक शख्सियत जिनकी हैसियत आज़ादारी आज बता रही है कि वो जिस तरह मजलिसों की रौनक हुआ करते थे, आज उनकी मजलिस में लोगों ने आके ये साबित किया है कि जो हुसैन का हो जाए वो तन्हा नहीं रहता है। हुसैन अलैहिस्सलाम का ये करम है और अपने मानने वालों के लिए करम है कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस कदर हो सके, जिस जा हो सके, जिस वक्त हो सके, बस मुझे सलाम भेजा करो। तुम अपनी सुन्नत अदा किया करो, मैं अपना वाजिब अदा किया करूँगा। क्योंकि जिस पर हुसैन अपना वाजिब अदा कर दें उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसीलिए इमामों का हुक्म है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद की दुआ ज़्यादा पढ़ी जाए। क्योंकि कहा जाता है जब भी आज़ादार दुनिया से जाता है और परेशानी की पहली शिकन नमूदार होती है, इधर परेशानी की बेचैनी की कैफियत नमूदार होती है और उधर से सामने से हुसैन चले आते हैं। हम दुआ गो हैं कि इमाम हुसैन की ज़ियारत जिस तरह से शेख नसीर साहब को और हमारे बीच में से जितने अफराद गए हैं उन सबको नसीब हुई है, वैसे ही हम सबको भी देखना नसीब हो। कितना बड़ा शरफ़ मिले कि हुसैन आ जाएं,
क्योंकि जहाँ हुसैन आ जाएं वहाँ चैन आ जाता है। औलाद का यही हुक्म है कि क्योंकि वक्त कलील है और चाहूँगा कि इस कलील वक्त में एहसास बेदार कर सकूँ अपने वजूद में भी और बच्चों में भी, और बड़ों से तो वो अकीदा जो सीखा है वो सबक के तौर पे दोहरा रहा, लेकिन कुछ मराहिल ऐसे हैं जिनके लिए हम दुआगो हैं, जो मुश्किल हैं। औलाद के लिए बाप का जाना दुनिया से आसान नहीं होता, औलाद के लिए बहुत बड़ा मरहला होता है। लेकिन कल भी मैं हवेली मुरीद शाह में जुमला कह रहा था कि बेटे के लिए बाप का जाना और है और बाप के लिए बेटे का जाना और है। इसीलिए तो हम बेचैन होते हैं, तो वास्ता देते हैं, तवस्सुल देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके अज़ादार को हम आपके हवाले करते हैं और ख़ुद आपसे इल्तजा करते हैं कि जब हमारा वक्त नज़ा आए बस आप तशरीफ़ ले आइएगा, ताकि हमारी बख्शिशों में आसानियाँ हो जाएं। और ज़हूर इमाम ज़माना के लिए, अपनी हाजतों की कबूलियत के लिए, लवाहिकीन के सब्र के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, दुनिया और आखिरत के दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़िएगा वर मोहम्मद। या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह मिर्ज़ा साहब। पारस आपने जो गुजारिशात पेश की थी उन्हीं के ज़ैल में कुछ बातें हैं, क्योंकि मजलिस की रूहानियत अभी तज़किरे में महसूस हो रही है और इस वक्त भी इस मजलिस में जो एक रूहानियत है वो यकीनन जाने वाले के दर्जात की बुलंदी है। ख्वाहिश है बच्चों की कि हुकूक़ वालिदैन पे वो गुफ्तगू की जाए जो मासूमीन ने की है। कुरान से जो आयत पढ़ी है उसमें सख्त तरीन हुक्म दिया गया है जो मैंने तिलावत की है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, ख़बरदार वालिदैन के सामने उफ़ न कहना, वला तनहर हुमा, और इन्हें कभी झिड़कना नहीं, अजरुकुम अल्लाह, और वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीम, और जब इनसे बात करना कौले करीमा के ज़रिए से करना, अजरुकुम अल्लाह है। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि बाप का एहतराम इस तरह से औलाद पे वाजिब है कि जब बाप चल रहा हो बेटा पीछे चले। मौलाए मुत्तकियान फरमा रहे हैं, अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अली के चाहने वालों के लिए पैगाम है, इसे महसूस कीजिएगा कि कहीं हम इन ख़ताओं पर तो मामूर नहीं है, ये बच्चों से गुफ्तगू है, नौजवानों से गुफ्तगू है, क्योंकि हमारे लिए उफ़ बहुत आम लफ्ज़ है, खुदा के लिए ये उफ़ तुफ़ बन जाता। इसे महसूस करने की ज़रूरत है, ज़रा सा महसूस कीजिएगा, मैं आपकी तबीयतों पर गिरा नहीं गुजरने दूंगा। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि अपने बाप से आगे कदम मत बढ़ाना, अपने बाप से पहले किसी नशिस्त पे बैठ ना जाना, अजरुकुम अल्लाह, अपने बाप से पहले बैठना तक नहीं है। और कभी भी अपने वालिद को, अपने बाप को, मौलाए मुत्तकियान ताकीद फरमा रहे हैं साहबियों को कि कभी उनके इस्म से मत पुकारना, जो बाप का नाम है उससे कभी मत पुकारना। बाबा कहा जाए, बाप पुकारा जाए, वालिद कहा जाए, जो भी कहना है कहो। अल्लाह ने मौलाए मुत्तकियान के ज़रिए से जो हम तक पैगाम पहुँचाया है वो ये है कि बाप से आगे ना चलो, बाप से पहले बैठो नहीं, अजरुकुम अल्लाह, बाप से पहले बैठना तक नहीं। और फिर इस मुकाम पर बात पहुँची कि मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया ऐसा अमल ना करो कि जिससे सबो शतम तलब हो तुम्हारे वालिद के लिए।
आप जानते हैं ये सबो शतम तलब होना मुझसे बेहतर मेरा मोहतरम मजमा यहाँ पे बैठा है, बच्चों के लिए आसान कर दो। ऐसा कोई फेल ना हो कि जिसको देखने के बाद कोई ये कहे कि औलाद ऐसा फेल इसलिए कर रही है कि वालिदैन की खामी है। अल्लाह अकबर। तो अब आपकी थोड़ी सी परेशानी भी दूर करता चलो, इन तमाम अकवाल को जरा अली पे उतारिए और सोचिए अली का बाप क्या होगा। अजरक वल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखो, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्योंकि चाहूंगा कि साथ साथ ये महफूज करते जाइए पैगामात। जानते हैं हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, देखिए घर बैठी इबादत है, हर कोई कर सकता है। कहा जिसने मुस्कुराहट भरे तासुरात के साथ वालिद की तरफ निगाह की, वो समझे उसने काबे की तरफ निगाह की। अजरकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जिसने, ये खुश नसीबी है जिनके वालिदैन मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं, वालिदा मौजूद हैं, और जिनके जा चुके हैं उनके लिए पूछा मौला से, मौला जिनके मौजूद ना हो, तो कहा जिनके मौजूद ना हो उनकी कब्रें मौजूद हैं। कहा उनकी कब्र पे जाकर सलाम भेजो ताकि तुम्हारे लिए खुदा सलामतियां उतारे। एक आलिम दीन गुजरे हैं, कहते हैं मुझे जब भी कोई मुश्किल आती थी मुझे यकीन था कि मेरा बाप मुश्किल कुशा का मानने वाला है, अपनी छोटी छोटी मुश्किलें अली को क्यों कहूं, अली वाले को सुना देता। जी सलामत रहे, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, अली वाले को सुना देता। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस इसी तरह से मारूजात में अर्ज करता जाऊंगा। कहा जिसने निगाह की, अजरकुमुल्लाह, निगाह की। अब यहां पर अगर दीन को देखा जाए तो दीन में औलाद के भी हुकूक हैं, ये नहीं है कि सिर्फ वालिदैन के हुकूक हैं। औलाद के हुकूक क्या हैं जो वालिदैन ने अता करने हैं? उसका खुलासा है तरबियत। बड़ी तेजी के साथ, बहुत शकील मौजू है लेकिन मैं बड़े कलील वक्त पे इसे करना चाहूंगा। कहा गया कि औलाद का हक जो वालिदैन पे है वो फकत इतना है कि वो बेहतरीन तरबियत करें, बेहतरीन तरबियत करें। और औलाद का हक यह है कि वो वालिदैन का हक क्यों अदा करें कि बेहतरीन इताअत गुजारी करें। इसीलिए कुरान मजीदा में हुक्म है अनिश्कुरली वाले वालिदैक, तुम मुझ अल्लाह का भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। मैं कहूंगा पाक परवरदिगार तूने हर शय खल्क की है, हर शय खल्क की है, और तेरे लिए पत्थर से भी शय को खल्क करना मुश्किल बात नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। पत्थर से भी जो खल्क कर सकता है वो चाहता तो मखलूक को ऐसे ही बना देता। ये वालिदैन का वसीला उसने क्यों बनाया है? उसने पहली शय जो समझानी चाहिए, जवाद भाई सुनिएगा, उसने पहली शय डॉक्टर साहब जो बनाई है और बतानी चाहिए है वो ये है कि ना तुम बगैर वसीले के दुनिया में आते हो, जी तो ना तुम बगैर वसीले के दुनिया में आते हो, ना बगैर वसीले के दुनिया से जाओगे। और फिर वो ये देखना चाहता है कि बनाने वाला मैं हूं। चाहता तो वो खुद ब खुद बना देता। इसमें ही इस हिकमत को देखिएगा। चाहता, और मैं बड़े मुकाम पे आपको ले जाना चाहता हूं, चाहता तो खालिक मखलूक खल्क कर देता, लेकिन एक सबब यह कि उसने वसीला रखा खल्क के और अपने माबैन वालिदैन का। और दूसरा सबब तन्ने साहब वो ये सबब है कि अल्लाह देखना चाहता है कि जो पालने वाले का ना हो सके। अब कहीं ले जाना चाहता हूं, अब चाहता हूं कि हैदरिया मेरे साथ बोले कि जो पालने वाले का ना हो सके वो बनाने वाले का कैसे हो जाएगा। तो अब इसी कानून का इतलाक नबी पे कीजिए कि जो नबी के पालने वाले का ना हो सके। अजरक वल्लाह है, सलामत रहे, आबाद।
जीते रहे जो हाथ बुलंद है। जो नबी के जियो सलामत रहो, मौला ये सदाएं सलामत रखे। हैदर साहब, कहा गया जो नबी के पालने वाले। अब एक किताब है 12,000 सफ़ात पर इंसाइक्लोपीडिया जमा कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सदाकत अली फरीदी, इरफान अबू तालिब पर। और उन्होंने इस किताब में ये इसके मुकद्दमे में ये जुमले तहरीर किए हैं कि क्या कहने उस हस्ती के कि जो कुरान आने से पहले ऐसा बयान देता था कि वो बोलता जाता था और वो वही बनती जाती थी। हर हर्फ का हवाला है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मौला सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया में, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया कहते ही उसे हैं जिसमें डिजिट्स ऐड किए जाएं, जिसमें कैलकुलेशंस ऐड की जाएं, और उन्होंने कैलकुलेशंस ऐड करके कहा है कि 6,666 आयतों में से 4,500 वो आयतें हैं जो अबू तालिब की आगोश में नाजिल हो। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये सलामत रहे। जनाबे सरकार अबू तालिब की आगोश में उन्होंने कहा है, पूरी तहकीक है और कोई रद्द नहीं कर सकता, आप बेशक उन हवालों को देख लीजिएगा कि 27 सूरे ऐसे हैं जो मदीने में नाजिल हुए। 114 सूरों में 27 ऐसे हैं जो मदीने में नाजिल हुए हैं, बाकी सारे अबू तालिब की हवेली में नाजिल। अजरुकुम अल्लाह, मौला सलामत रखे, आबाद रखे। मैंने कहा हम इन चीजों का इतलाक करते जाएंगे किसके ऊपर? अली की विलायत के ऊपर। कहा इताअत हक है कि वालिदैन के लिए औलाद अदा करे। और अल्लाह बार बार एहसान का हुक्म क्यों दे रहा है? कहा गया एहसान के अगर मानी समझने हैं तो एहसान के मानी समझने के लिए सिर्फ यह समझ लो कि एहसान हुस्न से निकला है। और हुस्न कहा जाता है आम अमल को नहीं, ऐसे अमल को जिस पे निसार होने का दिल चाहे। कहा वालिदैन की जरूरत से पहले अगर औलाद, सुनिएगा जुमला महफूज कीजिएगा, वालिद या वालिदा की जरूरत बयान करने से पहले अगर औलाद समझ जाए कि इनकी तलब क्या है और उस तलब को औलाद पूरी कर दे, तो उस वक्त में वालिदैन जो मुस्कुराहट औलाद को अता करते हैं वो वालिदैन नहीं कर रहे होते, खुदा अता कर रहा। अजरुकुम अल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। वल्लाह बा खुदा, वल्लाह बा खुदा, ये तमाम चीजें क्योंकि ज़ईफ हो जाए ना वालिद तो औलाद कहती है ज़ईफ हो गए हैं, अब इनमें ये हैं कि तंग करते हैं। ये आम जुमले हो गए, लेकिन याद रखो उनकी ज़ईफी तुम्हारी जवानी का सबब है। मैं जुमले समेटना चाह रहा। उनकी ज़ईफी तुम्हारी जो जवानी है, क्योंकि तरबियत उन्होंने की है तो औलाद पर वाजिब अल्लाह ने नहीं किया कि औलाद भी तरबियत करे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त चलाया जब तुम चल नहीं सकते थे, और तुम उस वक्त उनकी इताअत कर रहे हो जब वो चल चुके हैं। नहीं आसान कर सकता मैं इससे ज्यादा। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह क्यों चाहता है? अल्लाह इसीलिए चाहता है कि वालिदैन की इताअत, और इताअत से एहसान अदा नहीं होता, इताअत से एहसान अदा नहीं होता। इसीलिए तो खौफ खाना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि अल्लाह ने तय किया है जो तरबियत करें उसकी इताअत वाजिब होती है। अब समझ में आया, मोहम्मद की तरबियत अबू तालिब ने की है तो मोहम्मद पर अबू तालिब की इताअत वाजिब है। अजरुकुम अल्लाह है, सलामत रहे, आबाद रहे। जो हाथ बुलंद है कभी खाली न रहे। इताअत जब नबी पे वाजिब है, अल्लाह अकबर, जब नबी पे तो उम्मती का
खुद फैसला कीजिए कि उम्मती पे किस कदर वाजिब हो। एक शख्स आया मौला की बारगाह में, कहने लगा यबना रसूलल्लाह, दुआ कबूल नहीं होती। कहा घर में माँ बाप हैं? कौन मौला? जो खुद बाबुल हवाइज। कहा घर में वालिदैन हैं? कहा वालिदैन हैं। तो कहा जा उनसे कह तेरे हक में दुआ करें, क्योंकि जब हमारे मानने वालों के बच्चे अपने वालिदैन से मांग रहे होते हैं, हम आले मोहम्मद उनकी सदाएं सुन रहे होते। अजरुकुम अल्लाह। कैसे? अल्लाह बेशक 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 हम आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि ये वालिदैन का ही एहसान है कि मोहब्बत अहले बैत अता फरमा दी, अली की विलायत अता फरमा दी। नबी मुकर्रम की हदीस है जिसे अहले सुन्नत उलमा ने बहुत रकम किया है और नकल किया है, जिसमें कहा गया है हक्को अलीयिन अला हाज़िहिल उम्मा का हक्किल वालिदो अला वलद। अब इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरा मजमा है, मैं इसका तर्जुमा तेजी से पेश करूं। नबी मुकर्रम ने कहा हक्को अलीयिन अला हाज़िहिल उम्मा का हक्किल वालिदो अला वलद। अली का हक मेरी उम्मत पे ऐसा है जैसे एक बाप का उसकी औलाद में हो। अजरुकुम अल्लाह। सलामत रहे मुबश्शिर भाई, मौला सलामत रखे। जो हाथ बुलंद है मौला सेहतें अता फरमाए मुबश्शिर। बस फजाइल की इस फजीलतों के आखिरी जुमले को पेश कर दूं तो अब अगर बात तय हो गई है कि अली का हक उम्मत पे ऐसा है कि जैसे वालिद का औलाद पे होता है, तो अब समझ जाओ कि ये जो गली गली फकीर मोहतशिम भाई फिरते हैं और सदा लगाते फिरते हैं कि जो अली का नहीं है वो अपने बाप का नहीं। जी सलामत रहे, आबाद रहे। अली हक, अली हक। जज़ाकल्लाह। भाई अली के जिक्र के बगैर दर्स हो ही नहीं सकता। अली वालों को जब तक अली के जरिए नहीं बताया जाएगा ना कि नमाज क्या है, अल्लाह, अली जैसा कायनात में कोई नमाजी नहीं है। और वैसे ये गलत बयानी की जाती है। कौन है हम में से जो नमाजी नहीं है? ये कौन बक बक करता है फिर मिंबर पे बैठ के? अजरुकुम अल्लाह। कहा गया है मुस्तहबात पे वालिदैन का हक है, मासूम का फरमान है। कहा वाजिब के अलावा अगर बाप आवाज दे, मुस्तहिब तोड़ो, वालिद का वाजिब अदा करो। अजरुकुम अल्लाह। इसीलिए तो उबई बिन काब नमाज पढ़ रहा था, लेकिन वो तो वाजिब नमाज पढ़ रहा था। मैं घर वाले बाप का जिक्र कर रहा हूं कि उसका यह हक है कि अगर वो रोक दे, क्योंकि आकाए तकिए बहजत अपने कुनूत में नमाज शब में आखिरी वत्र की रकत में कभी दुआए कुमैल पढ़ रहे हैं, कभी जोशन कबीर पढ़ रहे हैं, छोटी कनूत पढ़ते ही नहीं थे। वालिद को खबर हुई, कहा आज के बाद हफ्ते में एक मर्तबा तुमने नमाज तहज्जुद पढ़नी है। इमाम हुसैन की जरी में आकाए तकी बहजत नमाज शब तवील तरीन पढ़ते थे। वालिद ने कहा नहीं, तुम अपनी तालीम का वक्त इसमें लगा रहे हो। अल्लाहु अकबर। उसे जिक्र की कमी नहीं है, ना उसे सजदों की कमी है, उसे आले मोहम्मद सजदा कर गए हैं। अजरुकुम अल्लाह। जिए सलामत रहे, मौला सलामत रखे। जो हाथ बुलंद है कभी खाली न रहे। उसे इताअत चाहिए, उसे इताअत चाहिए, नाफरमानी ना हो, वालिदैन की नाफरमानी ना हो,
खुदा का शुक्र अदा किया करें कि जैसे ही मुहर्रम आएगा या हुसैन के तस्करे की मजलिस होती है या अली का तस्करा होता है, हमारी माएँ ही कहती हैं घर में बैठा क्या कर रहा। तो ये हमारी खुशनसीबी है। और मासूम के नस से बयान करने वाले कुछ उलमा हैं जिन्होंने कहा है हर माँ के पैर में जन्नत नहीं है, उसी माँ के पैर में है जिस माँ के दिल में अली बसता। जी सलामत रहे, आबाद रहे, मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार। दामन वक्त में गुंजाइश होती जी बेशक एक सलावात पढ़िएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी सलामत रहें। वक्त की गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए असले मजलिस की तरफ आ जाते हैं ताकि मरहूम नसीर साहब की रूह भी शाद हो जाए। मैंने कई मुकामात ऐसे हैं उन्हें फ़ज़ाइल में रोते हुए देखा। फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं और अश्क जारी है, क्योंकि सैयदा की ख्वाहिश ये नहीं थी कि कौन है जो इल्म सुनेगा, कौन है। जी बेशक, और ये हमारे बड़ों की सुन्नत रही है। खुद हमारी वालिदा दुनिया कहती थी हदीसे किसा में कौन सा मसाइब है, किसे पता कि जिसे सैयदा सलाम कर रही हैं उसे उसी अली को उम्मत सलाम करना छोड़ दे। अल्लाह मौला आपको कोई और गम ना दे सिवाय गम हुसैन। यही मुसीबत अली ने बयान की थी ना कि फातिमा जहरा अली किसी को सलाम करें तो उम्मत जवाब नहीं देते। और जिन हसन हुसैन के सलाम बयान हो रहे, अल्लाह अकबर, उन हसन हुसैन के जनाजों का ये आलम है कि हाफिज किफायत साहब का जुमला है, एक के जनाजे में तीर थे। अजरो को अल्लाह, अजरो को अल्लाह। ये हम जैसे खतीबों में इतनी ताकत गोयाई नहीं है कि इतनी रूहानियत वाले जुमले कहें। ये तो गुजर गए हैं वो उलमा जिन्होंने हमें ये तहजीब आज़ादी है। और हमारे वालिदैन पर अगर वो जा चुके हैं, उनकी अरवाह पर सलाम मौजूद हैं, तो उनकी अजमतों को सलाम। कहा जिसने अपने वालिदैन की इताअत की है, जानते हो सबसे ज्यादा हुसैन खुश होते हैं। ये मेरा मातमी भी है और अपने वालिदैन का इताअत गुजार भी है। ये पूरी करबला जो इमाम हुसैन ने सजाई है, बस आखिरी जुमलों की सहमत। इसमें क्या बताया जा रहा, अगर भतीजा भी मौजूद है समझ जाइए, क्योंकि हमारे यहां जैसे ही वालिद गुजर जाए तो क्या ताल्लुक ताया से, क्या ताल्लुक चचा से, फौरन ताल्लुक। मौला ने कहा कताए रिश्तेदारी करने वाला हम में से नहीं। कहा गया यतीम हसन करबला में मौजूद है, लेकिन मां ने बारहा कहा है अगर तेरा बाप मौजूद नहीं है तो तुझ पर हुसैन की इताअत वाजिब है। इसीलिए जैसे ही अली अकबर ने अजान दी थी, बार बार कासिम आके कह रहे थे चाचा एक मर्तबा मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। और हुसैन तड़प के कह रहे थे ए कासिम तू मेरे भाई हसन की निशा। अजरो को अल्लाह, मौला आपको कोई और गम न दे सिवाय गम हुसैन। और फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने भतीजे को बहलाने के लिए क्या कहा, तुम मौत को कैसा पाते हो। आज तक दुनिया इस पर गुफ्तगू ना कर सकी। समझ लीजिए कि आखिरी जुमले आज तक ना गुफ्तगू हो सकी कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मगर मौत का जायका है कैसा। सुनिए करबला वालों से पूछा मेरे मौला हुसैन ने, कासिम तुम्हें मौत कैसी दिखाई देती है, या तुम्हारे लिए मौत का जायका क्या है। इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम ने कहा चचा हुसैन अगर मौत आपकी खातिर आ रही है तो वो कासिम के लिए शहद से ज्यादा मीठी।
अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। हुसैन के लिए आसान नहीं था, हुसैन के लिए आसान नहीं था। अजरुकुमुल्लाह। ये सब हुसैन से पहले शहीद हो गए। किस लिए हो गए? क्योंकि कासिम होते और कोई चचा पे वार कर रहा होता, कोई हुसैन को नेजा मार रहा होता, कोई हुसैन पे पत्थर फेंक रहा होता, ना कासिम देख सकते ना अली। अब मैं जुमला कह दूं सैयद सज्जाद की गैरत का, लिखा है उलमा ने, अगर ना लिखा होता मैं जसारत ना करता। लिखा है उलमा ने, अगर बाजार में अब्बास होते तो मर जा। नहीं है मेरे पास इससे बड़ा जुमला। कहा बाजार में अली अकबर होते तो जिस वक्त नाम पुकारे गए थे अली अकबर का कलेजा फट गया होता। सलाम हो सैयद सज्जाद पर के बेड़ियों में गिरफ्तार माओ बहनों के साथ। बस अल्लाह जाने आखिरी जुमले की जहमत है। एक ऐसा मुकाम आ ही गया, एक ऐसा मुकाम आ ही गया, क्योंकि हर इमाम ने मौत के लिए जुमले कहे हैं। मैं बड़ा सख्त जुमला कह रहा हूं, क्या पता मेरा दिल फट जाए, लेकिन यह जुमला बहुत अजीब है। हर इमाम ने जिंदगी की उम्मीद मोमिनीन को दी और मौत का जुमला नहीं कहा। वाहिद इमाम है कि जिन्होंने दरबारे शाम के बाहर खड़े होके कहा था, काश मेरी मां ने मुझे पैदा। कोई है गैरत का मातम करने वाला? ये जुमला सैयद सज्जाद ने इसलिए दिया ताकि उम्मत समझ सके गुर्बत सज्जाद क्या है। किसी ने पूछा था खून क्यों रोते हो, कहा गला कटाना आसान है, माओ बहनों के साथ गैरों के सामने शराबियों के दरबार में जिंदा रहना आसान। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार तुझे सैयद सज्जाद की गुर्बत का वास्ता, तुझे सैयद सज्जाद के मुसीबत का वास्ता, तुझे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मसाहिब का वास्ता, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। वो सब्र अता फरमा जो लाशाए हुसैन पे सैयद सज्जाद ने किया और कहा है मेरे मौला सज्जाद ने मुझे मेरे बाप के लाशे से ऐसे गुजारा गया जैसे वो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। परवरदिगार आलम तुझे उन बाप बेटों का वास्ता, इन बेटों को सब्र अता फरमा जो अपने वालिद की बरसी में हुसैन का ये मजलिस कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। और मरहूम मगफूर के दर्जात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मसाइब के सदक़े से बुलंद फरमा, क्योंकि रोने वालों को जन्नत सज्जाद ही तो अता फरमाएंगे। और कहते हैं कि तमाम मोमिनीन तो फर्श पे बैठते हैं, सज्जाद दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और जो जो रो के जा रहा होता है एक एक को शायद के हमारे कान नहीं सुन पाते, लेकिन लिखा है उलमा ने एक एक अज़ादार को सज्जाद कहते हैं। जिसे मैं न रो सका उस पे तुम रोए हो, सज्जाद तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है। बीबी ज़हरा हमसे राजी हो जाएं, मरहूम मगफूर नसीर साहब से बीबी ज़हरा राजी हो और इमाम हुसैन की मौला अली अकबर की जन्नतों में उन्हें मकाम अता हो। हाज़रीन मजलिस की जितनी दुआएं हैं परवरदिगार आलम उन्हें कबूल मंजूर फरमा। गौहर अब्बास भाई साहब को सेहत कामिला व आजला अता फरमा और जितने यहाँ मोमिनीन बैठे हैं सबको सेहत कामिला व आजला के साथ कामयाबी अता फरमा। फसल अज़ा करीब है परवरदिगार आलम, जितने मातमी हैं आले अली साहब की वालिदा के लिए भी दुआ फरमाई कि परवरदिगार आलम उन्हें भी सेहत कामिला वाजिला अता फरमाएँ। और जितने मोमिनीन की जो हाजात हैं परवरदिगार तुझे हज़रत अली अकबर और ये यौम जुमा के तवस्सुल का वास्ता इन तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र में हम सबको इसी तरह से राहतों का मौका अता फरमाता रहे। और इस तमाम मजलिस का सवाब जो कुछ पढ़ा गया, जितनी तिलावतें की गई हैं मरहूम मगफूर के लिए, परवरदिगार तुझे सरे इमाम हुसैन
हुसैन की तिलावतों का वास्ता, उन तमाम तिलावतों के नामाए अमाल, तिलावतों का पढ़ने का जितना सवाब है उसे नामाए अमाल शेख नसीर हुसैन जाफरी साहब में दर्ज फरमा और इनके इस एहतमाम को कबूल व मंजूर फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह नूरुस सकलैन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका जमीअम शुहदाए करबला, खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम जमीअम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या अल मदफून बिअर्द तूस, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शमूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ अश्शियत व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अर्रादी बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब अल असर वल अम्र व ज़मान, अलामान 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 मिन फितनत ज़मान व ज़वालिल ईमान मिन शर्रि शैतान, अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या कौम अल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनत निजात, अस्सलामु अलैका या ऐनुल हयात, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानैन हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वसअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना अंसारिक व अवानिक, अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी।